जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपको एक बात बताता हूँ, एक मूवी आई है जिसका नाम है द गोट लाइफ। सऊदी अरब के ऊपर बनाई हुई है, एक रियल स्टोरी है जो आप सब लोग को देखनी भी चाहिए और जानकारी भी होनी चाहिए कि यहाँ से कि एक मज़दूर इंडिया से जाता है और सऊदी अरब में कैसे फंस जाता है, उसके बारे में जो अपना एक दोस्त है वो बताएगा वहाँ की, क्योंकि वो गया हुआ है। हालांकि मैं भी गया हुआ हूँ सऊदी अरबिया, मुझे भी पता है, लेकिन उसके मुंह से सुनेंगे हम लोग आज। तो आप देखते रहिए वीडियो को। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि आप लोगों के कमेंट्स इस तरह के आएंगे। सच्ची बता रहा हूं, मैं हैरत में पड़ गया। मैंने सोचा हालात सुधर गए होंगे। द गोट लाइफ वीडियो डाली थी सुबह मैंने। ज्यादातर लोगों ने कहा कि अभी भी ऐसे ही हाल है। कुछ लोगों ने कहा कि मैं भुगत चुका हूं, कुछ ने कहा कि पूरे गल्फ का ये हाल है। बता यार, बद से बदतर जिंदगी है। खुदा दुश्मन को भी ना दिखाया यार। लोग वीजा ले लेते हैं, बुला लेते हैं, कफील की तारीफ करते हैं, कफील ऐसा है, ये है, यूं नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, यहाँ फंसा देते हैं बंदों को। जरा भी रहम नहीं आता। बताओ यार, क्या जिंदगी का समझा। मुझे इल्म नहीं था। मेरा तो एक बार वास्ता पड़ा था, एक मजरे थे, वो भी काम के लिए नहीं, वो जो मजरे में बंदे काम करते थे, 2 बंदे थे इंडिया के। मेरे कफील का मजरा था, मैं खाना देने जाया करता था वहां रमजान के महीने में। बस वो भी रमजान में मैं उनको फतूर और सहरी के लिए भी, अफ्तार के लिए भी मैं दे के जाया करता था एक ही बार में। अफ्तार से पहले मैं चला जाया करता था, फिर घर पे आकर अपना अफ्तार करता था। तो वहां मजरा भैया, मजरा आज तुम मजरा बताओ, मजरा होता कैसा है। कुछ लोगों ने देखा होगा, जिसने नहीं देखा उनके लिए बताऊं मजरा होता क्या है। एक पानी भरा हुआ होता है वहां बकरियों के पीने के लिए। पेड़ पौधे, ये झाड़ी फूस यही होते हैं, पेड़ होते हैं, ये कंटरीले पेड़ होते हैं, उनकी छांव भी किसी काम की नहीं है। एक टीन टप्पर का इनको कमरा दे देते हैं बना के। अब ये बकरियां एक जाल में तो बंद करते हैं, ये प्रेग्नेंट बकरी एक जाल में बंद करते हैं। जो बकरी अभी जिसने बच्चे दिए वो बकरियां, ये नहीं कि बकरी आज भी आई फिर 1-2 महीने बाद भी आएगी, नहीं, रोजाना बकरियां भी आती हैं उसमें मजरे में। रोजाना, आज 2 भी आ गई, 4, 5, 10, 20 रोजाना भी आती हैं भैया। इतनी सारी बकरियां होती है वे। तो प्रेग्नेंट अलग बंद होती है, बच्चे दिए जिसने वो अलग बंद होती हैं, जो आजकल में ब्याने वाली वो अलग बंद होती हैं, और जो 2 महीने के बच्चे वो अलग, 1 महीने का बच्चा अलग, 1 दिन का बच्चा अलग, 2 दिन के अलग, बकरे अलग, भेड़ अलग, दुम्बे अलग, ऐसे इनके जाल बनाए रखते हैं। ये सबको अलग अलग बंद करते हैं। अब तुम इंसान हो, खुद ही अंदाजा लगा लो। जब इन सबको खोल के आप लेके जाओगे चराने के लिए, एक तो ये गंदगी कर देते हैं बहुत ज्यादा, वहीं पे पेशाब करते हैं, वहीं पे ये मसे अपने चने बखेरते रहते हैं। चनों पे इनके जब वो इनके खुर लगते हैं, मतलब लैट्रिन खुर लगते हैं, तो वहां और ज्यादा गंदगी हो जाती है पेशाब की वजह से। एक जगह बंद रहते हैं और ये तो बार बार करते ही रहते हैं। इन्हें भूख लगती है, इनको चाहे जितना खिला दो इनका मुंह चलता ही रहता है, चलते रहता है। इनका मुंह बंद नहीं होता, देख लेना। चाहे जितने कैसे पाल लेना, इनका मुंह बंद नहीं होता, चाहे जितना खिला लो। जब इनको चराने के लिए ले जाया करते तो एक बंदा उसको धोता था, फिर धोने में बहुत वक्त लगता है। मैं तो जबान से कह रहा, अनुमान लगा लो अपना भी कितना वक्त लगता होगा जब इतनी सारी बकरियां एक जगह बांध रखी है और उसको धोने में। रोजाना वो धुलती है जगह। अब बंद करने में उनको बहुत बड़ा वक्त लगता है। अब ये तो है नहीं कि ये अपने अपने दड़बे में, अपने अपने पिंजरे में अपने आप ही घुस जाएंगे। कुछ घुस जाती हैं जो समझदार से होती हैं, और कुछ बहुत ही परेशान करती हैं। बच्चों को पकड़ पकड़ के उसमें घुसा रहे, बकरे को इधर घुसा रहे, बकरे को उस वाले पिंजरे में, यो बकरी इस वाले की, एक निकल गई, एक भाग गई। बकरियां हैं भैया, बहुत वक्त लगता है इनको अलग अलग फिर से शाम के वक्त बंद करने में। ये होता है मजरा, और ये करने में वाकई फट जाती है इंसान की। छांव के नाम पे जिस रूम में आप रह रहे हो, वही रूम की परछाई इधर आ गई तो इधर बैठ गए, आके इधर आ गई तो इधर बैठ गए, सूरज इधर गया तो परछाई इधर आ गई। ये हालात मजरों में होते हैं, ये सच्चाई है। अब उस मजरे में होता क्या था, एक वाकया हुआ था। हाँ, उसमें रोजाना 2-3 बकरियां मर रही थी रोजाना। कफिल उनके ऊपर इतना चिल्लाता था बहुत बुरी तरीके से कि क्या हो रहा, तुम देख रहे नहीं, क्यों मर रही, क्या वजह। वे भी परेशान थे। दूध वाली बकरियां मरती थी हमेशा, जब भी देखो दूध वाली बकरी 2-3 रोज मर रही है। रोज मर रही, कफिल का नुकसान हो रहा, उसको तो गुस्सा आना लाजिम है। पता लगा बकरियों के थन पे सांप के काटने के निशान है। सांप रोजाना 2 सांप थे, वो पहाड़ में से आते थे, पहाड़ों में से
और बकरियों का दूध पीते थे और दूध पी के चले जाया करते थे, दांत उनके उसमें लग जाया करते थे, तो वो बकरी जहर से मर जाया करती थी। और जब ये पता लगा तो सांपों का इंतजार करने लगे। मैं था, 2 वे थे, एक बंदा और था जिसे कफील लेके गया था साथ, एक शेख था कफील के साथ, वे दोनों तो अलग खड़े हुए। 4-5 बंदों ने सांप का इंतजार करा, सांप आया भी, आने के बाद दिन छिपे के बाद आया करता था, अंधेरे में उस दिन वो निकल गया, हाथ नहीं लगा। अगले दिन उसको ढूंढा, ढूंढ के एक सांप मिल गया, हमने उसे पेल दिया। अब सांप जो भैया पहाड़ में बहुत तेज भागते हैं भाई, बहुत तेज, क्या घोड़ा दौड़ेगा। एक तो इनका कलर पहाड़ी सांपों का ऐसा होता है जैसा पहाड़ों का रंग, दिखाई भी नहीं देते। एक को पेल दिया, एक आया 3 दिन बाद, लाइट जला रखी थी बहुत तकड़ी, कफिल खड़ा था 2-3 किलोमीटर दूर, कभी इसको यही पे उड़ के काट ले। उसको भी निपटाया खैर ले दे करके। कुछ चीजें वो तारीफें नहीं करनी चाहिए, अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने कभी छोड़ी नहीं, जहां मिली मार ली। तुम भी जहां मिला मार लो, 2 चीज है वे, एक तो सांप, एक में बताने करी, ठीक है। तो मजरा भैया बहुत खराब चीज है, अपने दुश्मन को भी मत बुलाना, कहीं पैसों के लालच में आके किसी को बुला लो, किसी को फंसा दो, बहुत गंदी चीज है मजरा, बहुत ही बुरी चीज है वाकई। मेरे एक चीज याद आ गई, एक बंदा उनमें से तरकीबबाजी से एक भेड़ बेच दिया करता था, और 1000 रुपये की, 1000 रियाल की वो भेड़ बिकती थी। तरकीब से महीने में 1 या 2 बेच देता था, उसका ठीक चल रहा था, काम नहीं हुआ था, इससे बड़े तो काम ही नहीं है कोई।